हर मिनिस्टर का मत एक रहे, ये खाली बीजेपी में होता है, क्योंकि इनमें मोदी जी जो बोल देते हैं सबको वो मानना पड़ता है, वो सही रहे कि गलत रहे। पैनल सिस्टम की वजह से सिर्फ एक पार्टी को फायदा है और बाकी किसी को फायदा नहीं है। थोड़ा मैं सुनना चाहूंगा। पार्टी की सीट बढ़ के आती है, अपक्ष लोग कम हो जाते हैं। एक मिनट, मुंबई में आज तक पैनल कभी हुआ नहीं है, मुंबई की बात कोई करता नहीं है। अभी भी तो मुंबई में सामने की जो बात है ना, एक मिनट वो उनके लिए थे। अभी आप जो मुंबई में 50 साल में आज तक पैनल नहीं हुआ है। अभी हर पार्टी को आजमाया है इस 70 साल के अंदर। सिर्फ एक वाहिद पार्टी है राष्ट्रवादी, जिसका यहाँ पर कभी जो है सत्ता नहीं रही है डायरेक्ट। जी, मेन टारगेट तो रखता है महिला आरक्षण का है। 3 के पैनल में 33% जब महिला आरक्षण था वो टाइम एडजस्ट हो गया था, 2 जेंट्स एक लेडीज। हाँ, 2 जेंट्स एक। अभी ये कैसे एडजस्ट करेंगे? अब ये राजीव गांधी उड्डान पुल है, जो भी है हर साल तो बनाए जाते हैं, लेकिन उसका डांबर कहा जाता है। वो कॉन्ट्रैक्टर कौन है, उनको ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं जाती, ये महासभा में आवाज क्यों नहीं उठा रहे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर आवाम में भी कुछ कमियां रह गई हैं और उसे दूर किया जाएगा। आवाम में तो पूरी कमी है, नहीं, वो तो है। आवाम अगर लेकिन अपना आप योगदान दे, अगर आवाम अपना कंट्रीब्यूशन दे तो डेफिनेटली शहर के हालत बदल जाएंगे। जैसे कि अभी हम लोग टैक्स की बात करते हैं, है ना, तो वो आवाम अपना अगर योगदान दे तो डेफिनेटली शहर की हालत कुछ और होगी। अगर आप ब्रिज के ऊपर से जाएं तो वो हालत हो जाती है कि अगर मतलब इस शहर के अंदर जो है लोगों को बोन पेन, ये क्या पीछे का पेन, ये वो, और बच्चों की पैदाइश वगैरह तक रोड पे होने लगी। ये हालत हो गई है शहर की। पैनल सिस्टम से जैसे बता रहे हैं कि शहर का फायदा होएगा, मुझे नहीं लगता शहर का फायदा होगा। मुझे ये लगता है कि पार्टी का फायदा होएगा। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है कैफ़े ला बरीसा, जहाँ की हर चीज़ में है हैंडमेड टेस्ट, प्लीजेंट एम्बियंस, क्वालिटी सर्विस, अफोर्डेबल प्राइस, ओनली एट ला बरीसा एट बागे यूसुफ, चाविंद्रा, नासिक रोड, भिवंडी। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है दिल्ली दरबार ढाबा, बेहतरीन टेस्ट की एक नई शुरुआत विद क्वालिटी सर्विस एंड प्लीजेंट एम्बियंस एट चाविंद्रा, ओल्ड नासिक हाईवे, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने एक बार फिर लेके आए हैं एक डिबेट, और ये डिबेट इसलिए है क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र की कैबिनेट मीटिंग में एक प्रस्ताव पास हुआ था, जिसके अंदर जो आने वाले चुनाव है, कॉरपोरेशन के जो इलेक्शंस है, उसके अंदर यहाँ पे 3 के पैनल की यहाँ पे चर्चा हुई है। बॉम्बे के अंदर बीएमसी के अंदर सिर्फ एक ही कैंडिडेट का इलेक्शन होगा, लेकिन बाकी जितने भी कॉरपोरेशन है वहाँ पे 3 के पैनल की यहाँ पे एक फैसला लिया गया है। हालांकि वो अब तक के इस पे जीआर पे नहीं आया है, लेकिन वहाँ पे फैसला लिया गया है। और इसके बाद में ये फैसला लेने के बाद में बहुत जगह पे हलचल मची है। हर शहर में अगर हम कहेंगे या हर महानगर पालिका के क्षेत्र में ये हलचल मची है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि लोग 3 सिंगल कैंडिडेट की तैयारी कर रहे थे। लोग चाह रहे थे कि अगर सिंगल कैंडिडेट होता तो बहुत अच्छा हो जाता था। तो इसमें बहुत सारी जो है लोगों की बहुत सारे अरमानों पे पानी फिर गया है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी प्लानिंग किए थे, लेकिन अब उनको 3 के साथ में पैनल बनाना पड़ेगा। तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या क्या दिक्कतें आएगी पब्लिक से लेके, या तो फिर पार्टी लेवल पे क्या परेशानी आएगी, या तो फिर क्या अच्छा होगा, इसके ऊपर क्या पॉजिटिव साइन है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा डिबेट रखा है। तो हमारे यहाँ पे भिवंडी के अंदर जितनी भी लीडिंग पार्टी है, तो सभी के यहाँ पे हमारे साथ में प्रवक्ता मौजूद है, और हम इनसे बात करेंगे, इनसे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या इसका आउटकम आता है। तो मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। हमारे साथ में शिवसेना पार्टी के महानगर प्रमुख है श्याम पाटिल साहब है, श्याम भाई इनको कहा जाता है। साथ में हमारे पास में प्रेषित जयवंत साहब है हमारे साथ में, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन फिल्म, मतलब जो पहले सेंसर बोर्ड था अब वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन हो गया, तो इसके ये एक्टिव मेंबर एडवाइजरी बोर्ड में है ये इनके। तो बीजेपी से बीजेपी को ये रिप्रेजेंट करेंगे, ये दूसरी बार आए हमारे यहाँ पे डिबेट में। फिर साथ में हमारे पास में कांग्रेस के आरिफ खान है, और इनको आरिफ दादा भी कहा जाता है, आरिफ दादा के नाम से फेमस है कांग्रेस के आरिफ खान। ये नगर सेवक है फिलहाल, और कांग्रेस की तरफ से जो है ये अपना पक्ष रखेंगे। और एनसीपी की तरफ से फिलहाल आजकल एनसीपी काफ़ी चर्चा में है, तो हमारे पास में एनसीपी से आरिफ अलवी साहब है, एनसीपी के स्पोक पर्सन। तो ये सारे लोग जो है आज हमारे डिबेट का हिस्सा है, हमारे डिबेट के मेहमान हैं। तो आप सभी का स्वागत करता हूं मैं, और हम शुरू करेंगे यहाँ पे शिवसेना पार्टी से शुरू करेंगे, क्योंकि सेंटर में भी पावर उनकी है और भिवंडी के अंदर भी तकरीबन 12 नगर सेवक है आपके। जी जी, तो इसके लिए हम आपसे ये शुरू करेंगे कि ये जो 3 का जो पैनल बना हुआ है, तो ये कितना इफेक्ट करेगा पब्लिक को और कितना इफेक्ट करेगा पार्टी को? अब देखो, ऐसा है कि पिछले 2-3 दिन के पहले कैबिनेट जब हुई बम्बई में, उस टाइम हमारी जो महाविकास आघाड़ी थी, उस महाआघाड़ी में बहस पहल हुई,
उसके अंदर शोर विचार हुआ और सभी सम्मत जो पार्टी हमारी उनसे सभी के मशवरे से राय मशवरे से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी बाला साहब ठाकरे और हमारे ठाणे जिला के कार्य सम्राट पालक मंत्री महानगर विकास अपना महापालिका के अपने पालक मंत्री हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब, इन्होंने वहाँ पे एक प्रस्ताव रखा था और उस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूर किया गया। क्या जैसे झेडपी है पंचायत समिति, इसमें 1 सदस्य होएगा, नगर पालिका में 2 होंगे, महानगर पालिका में 3 होंगे और बम्बई महानगर पालिका इसको खाली 1 में रखा गया है। ऐसा ये प्रस्ताव है, ये हमारी महाविकास आघाड़ी की तरफ से सर्वानुमति से ये सैंक्शन किया गया है, पास किया गया है। जी जी जी। तो इसमें ये तो हमें सबको मालूम है कि सैंक्शन किया गया, पास किया गया सहमति से, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए, मतलब उसका पब्लिक के ऊपर क्या प्रभाव आएगा, उसका पार्टी लेवल पे क्या प्रभाव आएगा, क्योंकि लोग तैयारी कर रहे थे सिंगल कैंडिडेट की, हो सकता है कि सिंगल कैंडिडेट हो जाए तो ये तैयारी रहेगी, तो इसके ऊपर पब्लिक को क्या रिएक्शन हो रहा है? नहीं देखो, ऐसा है कि ये आज पहली बार नहीं हुआ है जी। ये पहली बार तो ये 2002 में पहली बार 3 कॉर्पोरेटर हुए थे, Correct. जब ये 3 का प्रभाग था। हाँ। उसके बाद में जब 2002 के बाद 2007 में चुनाव हुए तब उस टाइम है ना सिंगल हुआ था जी। उसके बाद में फिर 2012 में हुए उस टाइम भी है ना 2 थे जी। और अभी 2017 में जो अभी चालू है इसके अंदर भी 4 हुए थे और किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं। जो इंडिविजुअल जो आप बोल रहे हैं कि जो इंडिविजुअल जो खड़ा रहने वाले हैं हाँ। उनको शायद ये लगता होगा कि अगर मैं सिंगल लड़ता तो अकेले में अच्छा काम कर सकता था, मैं फाइट कर सकता था। अभी जैसे कि 5,000 लोगों के पास वोट मांगने को जाने का और 15,000 लोगों में घूमना है जी। उसको दिक्कत है, लेकिन पार्टी लेवल पे किसी को दिक्कत है ही नहीं। पब्लिक में भी क्या दिक्कत है? पब्लिक में भी दिक्कत नहीं है। मैं आपसे चाहूंगा इस पे आप थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले एट प्रेजेंट यहाँ पर 4 का प्रभाग मौजूद था। अभी हमारे शिवसेना के नेता श्यामजी पाटिल उन्होंने कुछ बातें बताई कि अभी 3 का प्रभाग किया है और मंत्रिमंडल में निर्णय हुआ है, सभी पार्टियों का उसका एकमत है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में उनसे जानकारी लेना चाहूँगा कि आपके मंत्रिमंडल में यदि निर्णय हुआ है तो मंत्रिमंडल का निर्णय होने के बाद में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी उनके कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद में बाहर आके उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दिया कि हमारे इस निर्णय को विरोध है, 2 का प्रभाग होना चाहिए। एक तो सबसे पहली बात आप तय कीजिए, आपके मंत्रिमंडल में लिए हुए निर्णय जो है वो निर्णय फाइनल है क्या? क्योंकि इससे पहले भी लॉकडाउन के समय हमने देखा केंद्रीय मंत्रिमंडल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई, मंत्रीगण के बैठक में ऐसा निर्णय हुआ कि लॉकडाउन के कारण लोगों को जो बिजली का भुगतान भरना पड़ रहा है उसमें हम माफी देंगे। कांग्रेस के जो नितिन राउत जी ऊर्जा मंत्री उन्होंने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, रात को ऐसा डिक्लेयर हुआ कि ऐसा कोई निर्णय हुआ ही नहीं, मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्णय होता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। विजय वडेट्टीवार जी जो आपातकालीन के मंत्री है उन्होंने डिक्लेयर किया कि लॉकडाउन हम अंशतः खुला कर रहे हैं। रात को मुख्यमंत्री कार्यालय से 8 बजे निर्णय होता है कि ऐसा कोई लॉकडाउन खुलेगा नहीं। तो आप सबसे पहले ये तय करें महाविकास आघाड़ी में मतभेद है, आपने लिया हुआ निर्णय ये फाइनल निर्णय है क्या, ये निर्णय बदली होने वाला है क्या, ये आप सबसे पहले तय कीजिए, उसके आगे हम कुछ क्या बोलेंगे श्याम जी? नहीं ऐसा है कि देखो आज की डिबेट है ना, मंत्री वडेट्टीवार क्या बोले हैं और उसके बाद में आपका जो नहीं तो डिबेट का मुद्दा वही है, उन्होंने वही कहा कि जब महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है उसी में मतभेद है, जो मंत्री आपस में नहीं तय कर पा रहे हैं कि क्या बात होगी। इन्होंने 2 मंत्रियों का नाम लिया, एक नाना पटोले जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है नहीं, और विजय वडेट्टीवार तो मंत्री है। लेकिन ये मैं बताता हूँ कि नाना पटोले का ये अपना वैयक्तिक मत होएगा, लेकिन जब कैबिनेट में आते हैं जो सब्जेक्ट और कैबिनेट में सर्वानुमति से हो जाता है तब कांग्रेस के भी थे, राष्ट्रवादी के भी थे और शिवसेना के भी थे और तीनों की सहमति से हुई है, आम सहमति से है। उसके बाद में सीएम साहब ने खूब ये पत्रकार परिषद में ये घोषणा की है और उसका खुलासा भी हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब है जो पालक मंत्री उन्होंने किया है, तो ये सर्वसम्मति से हुई है। क्या बोलेंगे? तो ये सबकी सहमति से हुआ है तो इसमें आप लोगों की भी सहमति होगी। जैसे इन्होंने कहा कि मतभेद है, मतभेद तो हर सियासत में रहना ही चाहिए, बगैर मतभेद के कोई एजेंडा मंजूर नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज को लेकर आर्गुमेंट होना चाहिए। मतभेद हर आदमी का मत में और हर आदमी का हर मिनिस्टर का मत एक रहे, ये खाली बीजेपी में होता है, क्योंकि इनमें मोदी जी जो बोल देते हैं सबको वो मानना पड़ता है, वो सही रहे कि गलत रहे। लेकिन हमारी महाविकास आघाड़ी में ऐसा नहीं है, हर किसी को बोलने का राइट है, जिसको जो लगता है आवाम जिससे जो बात करती है वो अपनी राय आगे पेश करता है जी। और उसके बाद जो पैनल का मामला है, भले उसमें कांग्रेस सरकार है, शिवसेना सरकार है, और तुमने फायदे और नुकसान का बात किया तो पैनल सिस्टम की वजह से सिर्फ एक पार्टी को फायदा है और बाकी किसी को फायदा नहीं है। थोड़ा मैं सुनना चाहूंगा। पार्टी की सीट बढ़ के आती है, अपक्ष लोग कम हो जाते हैं, खाली ये पार्टी को फायदा है, बाकी ना आवाम को फायदा है
ना किसी डिपार्टमेंट को फायदा है, किसी को फायदा नहीं इससे, ना पब्लिक को फायदा है, हर किसी को इससे नुकसान है। पब्लिक को क्यों नहीं फायदा है? पब्लिक को भी फायदा नहीं है। कुछ लोग मतलब दामन छाक देते हैं कि मेरा वार्ड ये नहीं है, मेरा वार्ड वो है, मेरा वार्ड हाँ, ये इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि इसके पहले भी जब 4 का वार्ड हुआ था तो यहाँ पे आप खुद नगर सेवक है, आपने खुद 5 साल जो है इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा कि पहले एक बार बोल देते हैं कि ये मेरा वार्ड है, मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा, या तो ये मेरा वार्ड है, ये मेरा एरिया है। जब कोई दूसरे वार्ड से दूसरे एरिया से आता है, वार्ड तो सेम है आप लोगों का, लेकिन जब दूसरे एरिया से आता है तो बोलता है कि वहां पे वो नगर सेवक दिखता है। अभी इसमें लेकिन अब जब आप लोग वापिस से 3 का पैनल हो गया तो आप लोग फिर उसी वार्ड में जाओगे वोट मांगने के लिए। अभी इसमें मामला कैसा है ना कि एक प्रभाग में 4 वार्ड रहता है जी। हम लोगों को नगर सेवक लोग को जो निधि मिलती है या जो फंड मिलता है, जनरल फंड हो, नगर सेवक निधि हो, वो हमको एक वार्ड की मिलती है। हाँ। और चारों वार्ड के लोग हमसे उम्मीद लगाते हैं कि हमने तुमको भी वोट दिया है, तुमको भी वोट दिया है। जी बिल्कुल दिया है ना, बिल्कुल दिया है। तो लेकिन निधि हमको सिर्फ एक वार्ड की मिल रही है ना, तो हम अपने अपनी अपनी पर्सनल एक निधि 4 वार्ड में कैसे लगा सकते हैं? जी हम अपनी एक पर्सनल निधि 4 वार्ड में कैसे लगा? हमको एक ही नगर सेवक की निधि मिल रही है, 4 नगर सेवक है, चारों को अलग अलग निधि मिलती है। तो आवाम चारों से उम्मीद नहीं रखना चाहिए, आवाम को एक एक नगर सेवक से उम्मीद रखना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा अवाम की तरफ से ये एक जानकारी आपसे जानना चाहूंगा, ये अवाम की जानकारी में है या नहीं है, ये थोड़ा सा आप उनकी नॉलेज बढ़ाइए कि जो एक नगर सेवक होता है, अगर पैनल सिस्टम है तो उस पैनल सिस्टम में क्या वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए होता है या तो फिर पूरे पैनल के लिए होता है? पूरे ये थोड़ा सा एक नगर सेवक पूरे पैनल में कहीं पे भी काम कर सकता है। नगर पालिका में कोई वार्ड की रचना नहीं होती है कि ये वार्ड अलग है, ये वार्ड अलग है, एक प्रभाग बनता है खाली। लेकिन नगर सेवक अपने तरीके से वार्ड डिवाइड करता है। उसकी वजह यह है कि नगर सेवक को निधि सिर्फ सिंगल आदमी की मिलती है। अभी जैसे हम लोग 4 नगर सेवक है, 10-10 लाख रुपए चारों को मिलेगी, तो मैं अपना 10 लाख रुपया पूरे वार्ड पैनल में खर्चा नहीं कर पाऊंगा, मैं एक मखसूस जगह में खर्चा करूंगा। इसके लिए नगर सेवक अपना अपना एरिया बांटता है। नहीं, अपना एरिया बांटते, लेकिन अगर जहाँ पे जरूरत है ज्यादा वहां पे तो आप लोग दे सकते हो ना, क्योंकि जीतने के टाइम पे भी यही होता है। तुमको मालूम है आपके अगर वोट कम पड़ रहे तो किसी और के, ठीक है ना, तुमको मालूम है ये भिवंडी शहर है, तुम जरूरत की बात करोगे, यहाँ पे 10 करोड़ भी कम पड़ेगा वार्ड में, इतना काम है शहर में। जरूरत तो बहुत है जी जी, काम अपना शहर सिंगापुर नहीं है कि जरूरत पे इस्तेमाल करने का, जरूरत ही है शहर में, जरूरत ही है। हाँ यही बात है। ऐसा नहीं है, देखो ऐसा है ना, अभी जैसे हमारे सहयोगी मित्र ने कहा, वो तो नगर से भी है वहाँ पे म्यूनसिपलिटी में, ऐसा नहीं है। देखो अभी जो निधि है ये शासन से भी आती है, ये केंद्र सरकार से भी आती है और म्यूनसिपलिटी की भी है। इसके अंदर वो अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं होता है, वो जो केंद्र के और महाराष्ट्र शासन की जो गाइडलाइन होती है उसके ऊपर होता है, ये सब चलता है। और उसके ऊपर है ना, जैसे कि आपने बोला कि आवाम का क्या फायदा है। हाँ। सिंगल में कैसा मालूम है क्या, हर कोई जो कुछ चुन के आता है उसके अंदर कैसा इंडिपेंडेंट रहेगा या जो भी है। अगर समझो ये प्रभाग वाइज है, अगर इसके अंदर तीनों के तीनों अगर कांग्रेस के समझो आते हैं, शिवसेना के आते हैं या राष्ट्रवादी के आते हैं ना, तो इसमें कैसा मालूम है क्या, जो नागरिक जो विकास जिसको सही तरीके में करने का है, और ये पार्टी लेवल पे चलता है। फिर ज्यादा करके इंडिपेंडेंट रहेगा, वो अपक्ष रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। जब पार्टी लेवल पे होएगा तो निधि बराबर आएगी, निधि से बराबर काम होएगा, और इसका आवाम का फायदा है, इसके अंदर नगर विकास का। मैं थोड़ा आरिफ भाई से चाहूंगा, आरिफ अलवी साहब, थोड़ा सा इसके ऊपर आप थोड़ा सा रोशनी डालें, क्योंकि आरिफ भाई बहुत देर से चुप बैठे हैं। थोड़ा सा आप बताइए कि क्या आपका मानना है पार्टी लेवल के ऊपर इसका? देखिए अभी जो डिबेट चल रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि 3 का पैनल तो कैबिनेट ने पास किया है और वो आज नहीं तो कल उसका GR आ जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि भिवंडी शहर के ताल्लुक से जो हालात हैं भिवंडी के इस 5 साल में जो 4 का पैनल गया है, आवाम को उसका अच्छा तजर्बा नहीं रहा है। अच्छा, देखा जाए तो हर जगह तकलीफ ही तकलीफ दिखाई दी है। अभी हमारे आरिफ भाई ने कहा, नगर सेवक ने, कि कोई ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है 4 में कि कौन सी निधि कौन अपने वार्ड में, कौन सा अपना वार्ड है 4 में। अब 4 एक ही पार्टी का अगर पैनल है तो चारों का वार्ड तो एक ही हो गया जी। चारों मिलकर के खर्चा करें तो और अच्छी बात हो, शहर का और विकास हो। नहीं, मेरा ये बोलना है कि चारों मिलकर के खर्चा नहीं करते ना, मेरा तेरा करते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं आवाम को जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं पब्लिक को तकलीफ हो जाती है। और उसके बाद में अब वापिस से जब 3 का पैनल हुआ है तो फिर तीनों इकट्ठे जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो फिर किस मुंह से वोट? नहीं, मैं आपको इसके लिए बता दिया, तुम ये मत बोलो कि चारों मिलकर खर्चा नहीं करते, चारों मिलकर जेब में नहीं रख लेते। इतनी कम निधि है कि 4 जगह खर्चा नहीं कर पाते, मतलब पूरी नहीं पड़ रहा है, इतनी कम निधि है कि पूरता ही नहीं, 4 जगह खर्चा नहीं हो पाता है, पूरी नहीं पड़ रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि निधि कम पड़ रही है। हाँ, जरूरी सी बात है कि निधि बढ़ाने का भी कैबिनेट काम करे, कहीं ना कहीं इसी का कैबिनेट GR आए या के- पेमेंट आए या कोई अलग से जो है। भिवंडी शहर चूँकि बहुत पीछे है, अगर महाराष्ट्र में देखा जाए
तो मुझको तो ये लगता है कि भिवंडी शहर और मालेगांव दो शहर महाराष्ट्र का सबसे पिछड़ा हुआ शहर रह गया है। और उसकी दोनों वजह शहर- दोनों शहर और दोनों माइनॉरिटी के अकलियती शहर है। हाँ। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिखाई देता है इसके अंदर जी। भेदभाव हाँ। कि आखिर क्या वजह है। और यहाँ जो लोग 70 साल भेदभाव से कहाँ से दिखाई देता है आपको? सरकार की तरफ से दिखाई देता है कि आवाम नहीं, की जो तरफ से हमारे दिखाई देता है? लीडर्स हैं जिन्होंने आज तक जो है एमएलए आमदार और खासदार की पोस्ट ली है, उनकी भी जिम्मेदारियां रही हैं, उनके भी मामला आमदार और रहे खासदार हैं। दोनों बैठे हैं यहाँ पे, तो दोनों हाँ, तो के दोनों वही तो के मैं कह रहा जो है, हूँ, ये बैठे उनकी हैं। भी अभी बीच में पता ये चला कि जी। 55 रोड जो है आरसीसी होने वाले हैं। 52 रोड। 52 रोड। अभी जी। मैं देख रहा हूँ कि सालों गुजर गया, 3-4 रोड पे काम हो रहा है। आखिर वो निधि अगर आई है, वो काम क्यों नहीं हुआ? अगर वो काम हो जाता तो आज जो रोड की तकलीफ है वो नहीं रहती। आपको यकीन मानिए, अगर बम्बई से आना अंजूर फाटा के रास्ते से, तो आप छोटी गाड़ी नीची गाड़ी से आ ही नहीं सकते। नहीं, अब कहीं ना कहीं आपकी पार्टी में भी तो 18 नगर सेवक है ना, तो आपकी पार्टी भी जो है आवाज देखिए, उठा सकती है। हमारी पार्टी अगले चुनाव में जब गई थी, वो भले ही वोट बहुत ज्यादा लाखों वोट पाई थी, लेकिन नगर सेवक नहीं, इत्तेफाक से फिलहाल- नहीं आए फिलहाल थे। तो 18 नगर लेकिन सेवक है, फिलहाल आपके जो है उप महापौर है आपके। नहीं, हमारे साथ आए हैं 18 नगर सेवक, जी, जी। और आखिरी वक्त में आए हैं। कहीं ना कहीं उनका मामला भी चल रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि सब पार्टियों की शहर ने आजमा लिया है। हाँ। हर पार्टी को आजमाया है इस 70 साल के अंदर। सिर्फ एक वाहिद पार्टी है राष्ट्रवादी, जिसका यहाँ पर कभी जो है सत्ता नहीं रही है डायरेक्ट। जी, और हर पार्टी के लोग रहे हैं महापौर यहाँ आपका पर। बैठा है, हैं? उप महापौर तो आपका ही बैठा नहीं, है ना आज अभी तक। बैठे हैं तो आज तो अब चुनाव आज लग नहीं, चुका आज है। नहीं, तकरीबन 2 साल हो गया। ये 2 साल से तो अरे 6 महीना 8 महीना पहले साल भर तो ये लोग आए हैं उधर से, कांग्रेस से आए हैं जी। और उसके बाद अभी वो लोग अपना केस के अंदर भाग दौड़ चालू है। दो कोई वही तो मसला बोल तो रहे है हैं। नहीं। लेकिन अगर दिसंबर 2019 में जो आप है, मैं एक तजर्बे की इलेक्शन हुआ बुनियाद में था। बताता हाँ, हूँ, मैं एक दिसंबर तजर्बे की 2019 बुनियाद बताता हूँ। आप न्यू बम्बई देखिए, हाँ। वहाँ एनसीपी का मतलब रहा है गणेश नायक, ये भले आज जी, बिल्कुल, बीजेपी में बिल्कुल, हो, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। वो शहर कितना डेवलप कर गया। हाँ। आप वही यहीं देख लीजिए मुमरा और कौसा को, वो भी अकलेती शहर है भाई। आप जाइए उस शहर में देखिए, वहाँ एनसीपी का आमदार बोलिए, रहा, बोलिए, उनका बोलिए, बोलिए। असर थोड़ा- थोड़ा कितना इनको डेवलप बोलिए। नहीं, कर ऐसा गया है उस क्या शहर में। इन्होंने जो बताया क्या निधि कम है, हाँ। मेरे हिसाब से निधि कोई कम नहीं है। निधि का जो नियोजन है उसमें कमी पड़ा है, ये प्रशासन का है। और वहां पे जो बैठे हैं, अभी देखो ऐसा है, एक मिनट मैं क्या बोलता हूँ, एक मिनट न्यूज में बैठ के तुम बात मत करो। मैं तुमको रिकॉर्ड दिखाता हूँ, 4 साल में हम लोग को नगर सेवक निधि 2.5 लाख रुपया मिली है। 2.5 लाख हाँ, रुपया। तुम यहाँ न्यूज में बैठ के बात मत करो, नहीं, मालूमात नहीं, लेके बात एक- करो। एक मिनट में आवाम को गुमराह मत करो। नहीं, तुम। गुमराह नहीं कर रहे, जानकारी लेके बता रहा क्या हूँ बताओ, मैं। बोलिए, बोलिए, अब ये रिकॉर्ड बताओ। हर साल में रिकॉर्ड तुम मेरे को बताओ, 4 साल में नगर सेवक को निधि कितनी मिली है? नगर सेवक निधि के नाम देखो पे यहाँ पे बहस निधि की नहीं चली है, नहीं, निधि की बात चल रही है। नहीं, यहाँ पे। निधि की नहीं, कैसी बात? यहाँ यहाँ निधि की बात चल रही है। हमको निधि यहाँ कम पे है। निधि की बहस नहीं चली है। हमको निधि कम मिलती है ना। नहीं, 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 कम नहीं। निधि हम पूरे नहीं, एक मिनट मैं बता रहा हूँ कि निधि की बहस नहीं है ये। वो तो आएगा ही, क्योंकि हाँ। देखो यहाँ पे हम बैठे हैं भिवंडी शहर के लिए कि 3 का पैनल हुआ कि नहीं, तो 3 का हाँ। पैनल हुआ नहीं हुआ, उसका जो फायदा है, उसके जो ना कॉन्सिक्वेंसेस तो यही बता रहा हूँ हर एक नहीं, पैरामीटर और उसके बाद उसमें यही बता रहा हूँ मैं अभी कैसे को अभी तुमको एक चीज और बता दूं कि ये फाइनल सिंधम का मामला, इसका सबसे ज्यादा विरोध शिवसेना पार्टी के एकनाथ शिंदे साहब का ही था। ये नहीं था। हाँ, उनकी मैंने न्यूज सुना फाइनल सिस्टम की बुराई, और उन्होंने आज से 1.5 साल पहले सिंगल किया था, ऐलान किया था न्यूज में खड़े रह के, और मंजूरी, हाँ मंजूरी भी दी थी। लेकिन अब वो पता नहीं किसके प्रेशर में आके ये पैनल सिस्टम लाए, कहीं ना कहीं बीजेपी का ही प्रेशर था उनके ऊपर, और पार्टी का प्रेशर होएगा। नहीं। इससे पहले तो मैं तुमको न्यूज सुना दूंगा। नहीं, मुझे तो देखो, जहाँ तक देखो, जानकारी है ये- कि महाविकास आघाड़ी है, इसके लिए उन्होंने 3 का पैनल फाइनल किया है का कि जो स्टेट में रहेगा वही जो है नीचे कॉर्पोरेशन में फाइनल में- रहेगा। फाइनल में- इसके बारे में मैं निधि जरूर का जो है ना, बोलूंगा जी, कि जी। ठीक है, अभी आप बोल रहे हैं कि 3 का पैनल उनके फायदे के लिए किया होगा। हाँ। हम अभी तक चर्चा कर रहे हैं निधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। विषय ऐसा है कि यहाँ पर जो 4 का पैनल, 3 का पैनल, या इससे पहले 2 का पैनल था, 1 पैनल था, हमने थोड़ा सा केवल निधि इस विषय पर नहीं देखते हुए हमारी डेमोक्रेसी के बारे में भी देखना चाहिए। 2002 की बात थी, 2012 की बात थी, 2017 की बात थी, उस समय के नियम थे। आगे चल के धीरे धीरे 50% महिला आरक्षण का विषय आया, ओबीसी आरक्षण, ऐसे अलग अलग विषय। अभी जैसे मेरे बाजू में बैठे मेरे आरिफ भाई, मेरे कांग्रेस के नगर सेवक के काफ़ी करीबी मेरे दोस्त थे, वो समाज के लिए बहुत अच्छा काम करे, मेहनत से काम करे, लोगों का काम करे, पर बाद में ऐसा होता है कि उनका वार्ड ही महिला के लिए आरक्षण हो गया। तो समाज में जिनका एक नेतृत्व अच्छा है, हमारे लोकशाही के लिए उनके नेतृत्व का कुछ फायदा होने वाला है, समाज का फायदा होने वाला है। आगे चल के 2 साल के बाद में मेरा भवितव्य किया, लोकशाही के लिए उनका योगदान किया, तो 0 योगदान बनता है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो हाईकोर्ट की डायरेक्शंस थी कि 1 से लेकर 4 की प्रभाग पद्धति जो है हाँ। वो महानगर पालिका में होनी चाहिए, तो सभी राजकीय पक्षों ने उस समय पर तय किया था कि 4 की पोजीशन जो सिचुएशन जो है वो सबसे बेस्ट है। वो इसलिए कि 50% महिला आरक्षण, ओबीसी आरक्षण या ओपन संवर्ग वगैरह होता है, तो 4 में उस प्रभाग क्षेत्र में काम करने वाला जो नेतृत्व होता है उसको कुछ तो इंसेंटिव्स मिलता है।
अच्छा। वो आगे चल के नेतृत्व कर पाए समाज का, क्योंकि बहुत सी महानगर पालिका में ऐसे है, जैसे हमारी महानगर पालिका में हम देख रहे हैं कि 20-20, 25 सालों से 30 सालों से भी महानगर पालिका में नगर सेवक के तौर पर काम करने वाले एक ज्येष्ठ नगर सेवक है, उनके एक अच्छा योगदान, उनका जो है नेतृत्व का योगदान महापालिका को भी मिल रहा है। तो वो योगदान से हमारी महापालिका वंचित ना हो जाए। कैसे तो हमारे लोकशाही के लिए हमने ये भी बातों के बारे में तो हमने सोचना चाहिए। और रही बात 3 का पैनल है, 2 का पैनल है, 1 का पैनल है, आपने अभी जिक्र किया कि 3 पार्टियों को एकोमोडेट करने के लिए 3 का पैनल बनाया, तो मेरा साफ कहना है कि आप 1 का पैनल बनाओ, 2 का पैनल बनाओ, 3 का पैनल बनाओ या 4 का पैनल बनाओ। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य की जो अवस्था महाविकास आघाड़ी में की है, आने वाले महापालिका चुनाव में महाविकास आघाड़ी को जनता जो है वो घर पे बिठाने का काम करे। अभी मैं तुमको 3 के पैनल की मिसाल देता हूँ। 3 का पैनल जब बना था, वो टाइम मामला ऐसा था कि 33% महिला आरक्षण था, तो उसमें यह किया गया था कि 33% की वजह से 3 के पैनल में 1 महिला और 2 जैन को सेट कर दिया गया था। अभी फिलहाल 50% महिला आरक्षण है, तो मेरे हिसाब से 2 का पैनल रहना चाहिए ताकि 1 महिला और 1 जेंट्स हो जाए। अब 3 के पैनल में उसमें ओबीसी कहाँ जाएंगे फिर? ओबीसी का मामला अभी नहीं है, और ओबीसी का मामला वो अलग रहता है। मेन टारगेट जो रखता है महिला आरक्षण का है। 3 के पैनल में 33% जब महिला आरक्षण था वो टाइम एडजस्ट हो गया था, 2 जेंट्स 1 लेडीज। हाँ, 2 जेंट्स 1 अभी ये कैसे एडजस्ट करेंगे? 3 के पैनल बना दिए तो कैसे एडजस्ट करेंगे महिला आरक्षण? अभी तो क्योंकि अभी 50% है। फिर मैं तो तुमको शुरू में बोला ना, हमारा यही कहना था कि हमारा मंत्रिमंडल का एक मत है। मैंने हाँ, शुरू में यही यही बोला कहा ना। कि शिवसेना ने निर्णय जाहिर किया, मंत्री ने निर्णय जाहिर किया कि 3 का है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले जी ने उन्हें जाहिर किया है, हमें 2 का आग्रह। हाँ। सबसे पहले महाविकास आघाड़ी उनका निर्णय, एक निर्णय जो है, अभी हमारा ये जाहिर करे। अभी हमारा 2 का बोलना इसके लिए है कि 1 महिला और 1 जेंट्स कर दो। अब 3 में कैसे ये करेंगे ये बता दो, बैठे हैं यहाँ पे। नहीं, कैबिनेट में जब हुआ ना, मैंने पहले बोला है नाना पटोले का खुद का वैयक्तिक विचार है। जब कैबिनेट में पास हुआ ये प्रदेश अध्यक्ष का विषय वैयक्तिक विषय हो सकता है, इस राय पे मैं तो नहीं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का विषय एक मत कैसे हो सकता है? बराबर है ना, उनका भी मत नहीं, लेकिन उनकी सोच वो थी। लेकिन कैबिनेट में तो उनके भी थे ना, बाला साहब थोरात थे, ऐसा क्या करते? थोरात थे, वैसे अभी नहीं, अजित पवार दादा थे, राष्ट्रवादी के सबकी सहमति से हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा वाले गुमराह करते हैं, और इन्होंने अभी क्या बताया कि इनको घर पे बिठाएंगे। अब ये महानगर पालिका में जो महापौर बने हैं ना, ये प्रतिभा अभिलाष पाटिल, बीजेपी के समर्थन से, ये किन के सहयोग से बनी है? भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी है। इनके हालांकि 19 नगर सेवक है, तो उन्होंने कांग्रेस वालों को बिठाया ना घर पे, कांग्रेस वालों को बिठाया ना उन्होंने घर पे। लेकिन उन्होंने, मैं क्या बोलता हूँ, उनका क्यों नहीं महापौर बना जब 19 थे? एक नेशनल पार्टी है जिनकी केंद्र में सरकार है, महाराष्ट्र में जब भी सरकार थी, जब उनको नहीं जमा। और ये है ना, 52 वाले को जिसने 4 नंबर पे भेजा था, उनको लेके आपने मुख्यमंत्री नहीं बैठे थे, और मुख्यमंत्री बिठाया तो बिठाया, 2 साल से आप भी घर पे नहीं बैठ रहे। तो ये राजनीति में राजनीति में 2 नंबर की पार्टी थी, उसको 4 नंबर की पार्टी ने सहयोग देकर मुख्यमंत्री बनाया, और वो भी 2 साल से घर पे बैठे। और राजनीति में जोड़ तोड़ की राजनीति रहती है, वो क्षेत्र के विकास के लिए राजनीति रहती है। हाँ, तो फिर जिम्मेदारी आपकी है ना, खासदार आपका है, आमदार आपका है, अभी फिलहाल तो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं भिवंडी शहर का जो विकास है ना वो पीछे रह जाता है, वो रुका हुआ है। ये पीछे रह जाता है। देखो, तो भिवंडी का जो विकास है ना, आपको एक जानकारी 2 मिनट में देता हूँ। जी। वो कोई प्रभाग और सिंगल वार्ड, 2 वार्ड, 3 वार्ड नहीं, अभी तो फिलहाल 4 वार्ड है ही। और वो उस टाइम के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे देवेंद्र जी ने किया है, उसमें ये कुछ बोल नहीं सकते क्या 4 तो उन्होंने किया। मैं तुमको पहले क्या बताया, एक ना शिंदे साहब का मत एक था, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का एक ना शिंदे साहब ने जो कहा था वो बात मुंबई के लिए थी, भिवंडी के लिए नहीं थी। 1 मिनट, मुंबई में आज तक पैनल कभी हुआ नहीं है, मुंबई की बात कोई करता नहीं है। अभी भी तो मुंबई में एक ना शिंदे साहब ने की जो बात है ना, 1 मिनट, वो उनके लिए थी। अभी आप जो मुंबई में 50 साल में आज तक पैनल नहीं हुआ है, अरे मुंबई की कैसे बात रहेगी? अरे भाई, मुझे बोलने दीजिए। मुंबई की बात क्यों कर रहे हो? नहीं, आपने बोला करके मैं बोल रहा हूँ कि आप शिंदे साहब का नाम लिया ना, शिंदे साहब, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मुंबई में पैनल कब हुआ ये बता दो तुम। शिंदे साहब ने आम सहयोग से, आम सहमति से किया है। लेकिन मुंबई में पैनल सिस्टम कब हुआ है? एक ना शिंदे साहब ने आम सहमति से किया है। तो इन्होंने क्या कहा ना, अभी आप बोल रहे हैं ना, आप ऐसा करो ना, आप क्या अभी नानाजी पटोले है या बाला साहब थोड़ा आकर आगे आप भी आके कहे जाते कि ये सही नहीं हुआ है, कैबिनेट में हमारा कोई विचार नहीं रखा, तो वो बोलते मैंने मेरी पार्टी की तारीफ नहीं किया। मैंने कहा कि तीनों पार्टी ने मिलकर गलत किया है, मेरे हिसाब से सिंगल रहना चाहिए बस। देखो, अभी एक बोलते हैं सिंगल रहना चाहिए, मैं इसके पहले का इनका जो है, आपने क्या बताया, क्या भिवंडी में बोला विकास नहीं हो रहा है? बिल्कुल भिवंडी में सिर्फ 2 ही आदमी ऐसे हैं, जैसे हमारे दोस्त है आदरणीय दलवी साहब और आदरणीय हमारे विलास पाटिल। ये 2 है ना, अल्टी पल्टी करके महापौर बन रहे हैं, और निधि आता नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन इनकी कोई भी किसी की मानसिकता ही नहीं है। मेरे को ये बताओ ना कि भिवंडी शहर के जितने रास्ते हैं, अब ये राजीव गांधी उड्डान पुल है, जो भी है,
हर साल तो बनाए जाते हैं, लेकिन उसका डांबर कहा जाता है? वो कॉन्ट्रैक्टर कौन है? उनको ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं जाती? ये महासभा में आवाज क्यों नहीं उठा रहे? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं हम सभा में आवाज उठा रहे उनके खिलाफ? क्या रास्ता सही कर रहे हैं? अभी ठीक है, अभी ये महानगर का भी बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले मेरे बगल में है, कपिल पाटिल जो तो अभी केंद्र में मिनिस्टर बन गए, उनको तो शुभकामनाएं देता हूं मैं। लेकिन भिवंडी में महेश चौगुले साहब हमारे पश्चिम के आमदार है, उनके घर का रास्ता देखो ना, उनको दिखाई नहीं दे रहा है क्या भारतीय जनता पार्टी को? ऐसा कैसे बोल के चले? मैं एक बात बोलाऊंगा, जैसे पूरे थाना जिले में ऐसा हुआ है। चौगुले जी का नाम लेते में बोलूंगा। आरिफ भाई ने अभी जिक्र किया कि 52 रस्ते महापालिका स्टेट गवर्नमेंट से सैंक्शन हुए थे, उसमें से 10 रस्तों का काम हुआ। मुझे एक बताइए कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रास्ता मंजूर किया तो रास्ता बनाने के लिए निधि मंजूर किया, उसका प्रस्ताव बनाना, उसका इंजीनियर का रिपोर्ट लेना, उसकी महासभा की मान्यता लेना, उसका एस्टीमेट बनाना, उसका टेंडरिंग करना, ये प्रक्रिया तो महापालिका के लिए प्रलंबित होती है। तो आप सोचिए कि इसकी कार्रवाई आगे चल के क्यों नहीं हुई? उस समय जैसे ये दूसरे के ऊपर उंगली दिखाते, तो महापौर इनका भी था उस समय पर, इनके समर्थन से महापौर बना था, तो उन्होंने उस समय पर वो कार्रवाई तुरंत क्यों नहीं की? क्योंकि वो निधि तो था, वो निधि तो भिवंडी शहर के विकास के लिए आने वाला था। करेक्ट। तो हम हमेशा उंगली दूसरे की तरफ क्यों करते? हमें खुद को तो काम करने के लिए। अरे 2 साल से तुम्हारा महापौर बैठा है, हम 2 साल से तुम्हारा महापौर बैठा है। महापौर आपका है, आमदार आपका है, खासदार आपका है, खासदार भी आपका है, खासदार भी आपका, महापौर भी आपका, सही बात है, जिम्मेदारी इनकी ज्यादा है। बहरहाल ठीक है, तो महापालिका उसके लिए प्रस्ताव बनाए। दूसरी बात, शहर को सुधारने में भिवंडी मेट्रो का प्रोजेक्ट जो चालू है, जो देवेंद्र फडणवीस सरकार के समय पर जो निधि आया, उसके बाद में 1 रुपया नए से निधि आया नहीं है। वो काम कैसे आगे बढ़ाया? आप अगर विकास की बात करते हो, आपकी सरकार है, आप भिवंडी की बात करते हो, तो लाइए ना उसके लिए भी निधि और आगे काम चलाइए। वो तो थाना से लेके धामन तक आ भी गया है। इनके जानकारी के लिए बता रहा हूँ, चालू है, काम जोर से चालू, वो काम चालू है, वो पहले की निधि वाला काम चालू है, 1 रुपया नए से उसके लिए सैंक्शन हुआ नहीं। आप पावर में है, आप पावर में, आप बता दो कि थाना से लेके धामनका नाके तक आ गया, अब धामनका नाके से कल्याण रोड जाएगा कि वंजारपट्टी आएगा? नहीं, मामला जो पेंडिंग, अभी मामला फाइनल नहीं है, अभी भी पेंडिंग है। हो सकता है कि वंजारपट्टी नाका घूम के जावे, क्योंकि अवार्ड साहब ने बोला था कि उनकी जानकारी में, अवार्ड साहब एक ऐसे लीडर है ना कि जो आवाम को लेके चलते, और वो अगर इसको रुका के रखे तो उसमें कोई वजह है, उनको पता है कि कल्याण रोड से अगर जाएगा तो पूरे शहर को फायदा नहीं मिलेगा। अवार्ड साहब आवाम से जुड़े हुए नेता है, इसके लिए वो भी राय व्यक्त की थी कि मेरे ख्याल से बोले, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वंजारपट्टी नाके से घूम के जावे, ताकि पूरे शहर को, ग्रामीण को, खाड़ी पार्क, सेलार, पड़गा, मापोली और आगे फ्यूचर में जो बसने वाला है उनको फायदा मिले। अभी हमारे पालक मंत्री का परसों ही दौरा हुआ। आरिफ भाई अगर सरकार से बाहर आ गए होंगे तो कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की यहाँ इक़्तिदार रहा है और शिवसेना है, बीजेपी है, ये इक़्तिदार में सब लोग शेयर किए हैं, सबकी जिम्मेदारी ज़्यादा रही है। लेकिन आने वाला वक्त हमारा भी अच्छा होगा, हम भी करके दिखाएंगे कि ये शहर तरक्की कैसे करता है, और हमको इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि जो अगला चुनाव होगा इसके अंदर हम अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराएंगे और फिर ये बताइए, ये दिखाएंगे, क्योंकि हमारा जो लीडर है यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि आपकी जो मौजूदगी रहेगी वो पार्टी के तरफ से रहेगी, लेकिन चेहरे तो सब वही रहेंगे। देखिए, चेहरों से कुछ नहीं होता। अगर चेहरों से होता, मैं एक बात बताऊं, अगर चेहरों से होता, किसी पर्सनल उससे होता तो शायद यकीनन कहीं ना कहीं तरक्की किया होता। लेकिन मैं एक चीज़ पे हमेशा बात करता हूं कि शरद पवार जी ने एक जुमला कहा है, हमेशा कहते रहते हैं कि जो भी राजकारण के अंदर कम से कम 80% जो है समाजकरण होना चाहिए, 20% राजकारण होना चाहिए। ये तो शिवसेना की भी, हमारे बाला साहब ठाकरे का पहला सबसे पहले वर्ड है। मैं अपने नेता के मुंह से मैंने सुना, और शिवसेना आज भी यही कर रही है। जो भिवंडी की हालत है, तो उससे लग रहा है कि यहाँ पे राजकारण और समाजकारण तो अपनी जगह पे होता है, यहाँ पे जो है खुद की जो है जेबें भरी जा रही है, वो भी 100%। नहीं, मुझको तो ये लग रहा है कि कैबिनेट में जो सुनिए, इसीलिए जो है ना, आज हम लोग ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब एक पार्टी से किसी का दिल भर जाता है या एक पार्टी की हवा खत्म हो जाती है, तो फिर जो कैंडिडेट जो रहता है, जो कॉर्पोरेटर रहता है, सिटिंग कॉर्पोरेटर, वो दूसरी पार्टी को तरफ देखता है कि अब किसकी हवा चली और उसकी तरफ हो जाए। ऐसे बहुत सारे नाम मैं अभी आपको गिना दूं। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये कहूंगा कहीं ना कहीं हमारे अंदर आवाम में भी कुछ कमियां रह गई हैं और उसे दूर किया जाएगा। आवाम में तो पूरी कमी है, आवाम अगर अपना योगदान दे, अगर आवाम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे, तो डेफिनेटली शहर के हालात बदल जाएंगे। जैसे कि अभी हम लोग टैक्स की बात करते हैं, है ना, तो वो अवाम अपना अगर योगदान दे तो डेफिनेटली शहर के हालत कुछ और होगी। देखो, यहाँ से 15 किलोमीटर आगे खाली थाना है। आज थाना की हालत कितने अच्छे हो पहले वो देख लो। वहां पे जो कार्य सम्राट हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब है,
उनके अगुवा में वो सब काम चल रहा है। और ये भिवंडी का भी अभी जो नहीं, मेट्रो का लेकिन काम एकनाथ है शिंदे वो भी साहब उनके यहाँ साथ के लिए में चल किसी रहा ने है। रोका नहीं है, केवल नहीं, यहाँ पे आके काम नहीं परसों कर भी सकते। आके गए, उनको यहाँ पे किसी ने परसों भी- रोका नहीं। परसों भी इसके आके पहले गए। भी- इसके पहले भी उन्होंने एक महीना पहले पालक दौरा किया मंत्री था। परसों भी आके गए। उन्होंने जो है बाड़ा रोड का दौरा किया था। परसों भी आके गए उन्होंने। अभी 4 इंजीनियर को तो सस्पेंड कर दी है। अभी वो आ रहे हैं, वो मंत्री है और वो अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं और आगे भी वही काम अच्छे तरह से कर सकते हैं, ये हमको पूरी हमारी गारंटी। फिरोज भाई, वैसे कुछ भी हो, जो सच्ची बात है कि आज भिवंडी के आवाम को बेइंतहा तकलीफ है। अगर आप ब्रिज के ऊपर से जाएं तो वो हालत हो जाती है कि अगर मतलब इस शहर के अंदर जो है लोगों को बोन पेन, ये क्या पीछे का पेन, ये वो, और बच्चों की पैदाइश वगैरह तक रोड पे होने लगी, ये हालत हो गई है शहर की। तो हम तो यही कोशिश करेंगे कि भाई ऐसी निधि आए, इस तरीके से काम हो, कम से कम रोड रास्ता तो सही है। नगर से क्या मुराद है? अरे भाई मैं एक बात 750 कोटि रुपया आया है, 750 कोटि रुपया। नगर से क्या मुराद है? हाँ, राजीव गांधी नगर से क्या ब्रिज के होता है? लिए नाला, नहीं, उसके लिए गटर, 6 करोड़ 80 लाख रास्ता। रुपए है। नगर सेवक से मुराद यही होती है ना कि नाला, रोड गटर, के पूरा रास्ता, 750 ये कोटि तीनों रुपया ठीक आया है। होना चाहिए। अच्छा, पूरे रोड का। कहीं ना तो फिर कहीं ये पैसे उन्होंने गए काम कहाँ? किए हैं। इसे कहाँ गए? ये कॉर्पोरेशन का पैसे कहाँ का है? कॉर्पोरेशन वालों को पता होगा। यही समझ में नहीं आता है कि आज से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट भी 350 करोड़ रुपया दिया है ठीक है, अभी अंडरग्राउंड रेल लाइन के लिए। का ना एक मिनट का हम लोग ले लेंगे। लास्ट जो है आप लोग खाली अपना इनपुट दीजिए कि जो 3 के पैनल को लेके ना आपकी क्या राय है और क्या मांग है आपकी। थोड़ा सा आपसे शुरू करेंगे कि जो 3 का पैनल है तो इसको लेके आप ये अच्छा है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा आप इसके ऊपर बता दीजिए। देखो, मैंने पहले बताया कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी बाला साहब ठाकरे और एकनाथ शिंदे साहब और हमारे महाविकास आघाड़ी के शरद चंद्र जी पवार है, अजीत पवार है, बाला साहब थोरात है, ये इन लोगों ने जो कैबिनेट में जो सैंक्शन किए, पास किए थे सर्वानुमते से, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उनके साथ जाना चाहिए और अपना विकास कैसा करना ये अपने हाथ में इसके है। ऊपर जी 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 4 के पैनल की जो सिस्टम थी वो सबसे पहले लोकशाही के लिए हमारे लिए बहुत ही अच्छी सिस्टम थी। वो कोई राजकीय हेतु से प्रेरित नहीं थी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि भिवंडी महापालिका में देवेंद्र फडणवीस जी के सरकार के समय पर निर्णय लिया और सबसे ज़्यादा सीट तो कांग्रेस की चुन की है। यानी हमारे दृष्टि से हमारे डेमोक्रेसी के लिए हित की जो बातें वो होनी चाहिए सबसे पहली बात। आज के समय पर, लॉकडाउन के समय पर राज्य शासन ने जो निर्णय लिया है, पर उसके इफेक्ट्स क्या है ये भी हमने देखने पड़ेंगे कि 4 के वजह से 3 का पैनल होगा तो प्रभाग रचना, फिर से उसकी बाउंड्रीज तय करना, उसकी सुनवाई लेना, उसकी हियरिंग्स लेके निकाल देना, इलेक्शन कमीशन का काम, काफ़ी सारी दिक्कतें आने वाली है। हाल ही में हाईकोर्ट ने भी जाहिर किया है कि पोट निवडणूक जहाँ पर उपचुनाव होने वाले तो वो जल्दी से जल्दी होने चाहिए, क्योंकि सरकार निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं। हर बार हाईकोर्ट फटकार लगाती है, तब महाविकास आघाड़ी को निर्णय लेना पड़ता है। ऐसी हालत में ये निर्णय, इसकी अंमलबजावनी, ये काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना इसका करना पड़ेगा। और दूसरी बात हमने ये देखना चाहिए कि अभी यदि वार्ड की पुनर्रचना होती है तो बाउंड्रीज होने के कारण हमारे वार्ड में जो है वो फिर से एक बार इलेक्ट्रोल रोल जो है वो उसका फिल्टरेशन का काम होगा। कई सारी फैमिलीज बढ़ती है, किसी की शादियों के बहू आती है तो उसका बूथ जो है वो अलग वार्ड में चला जाता है, अलग बूथ पे चला जाता है। तो वो सब क्लब और रचना के ऊपर थोड़ा सा क्लब करना, हाँ। ये सब हमारी इसके ऊपर पॉलिटिकल ध्यान देना पार्टी से होगा। करेगी तो हमारे इलेक्ट्रोल रोल जो है वो रोल फेयर होगा। और रोल फेयर होने के कारण उसका लाभ जो है वो भले कोई भी पार्टी जीतेगी पर हमारी डेमोक्रेसी को उसको फायदा होगा। अरे भाई क्या बोले? पैनल सिस्टम से जैसे बता रहे हैं कि शहर का फायदा होएगा, मुझे नहीं लगता शहर का फायदा होगा। मुझे ये लगता है कि पार्टी का फायदा होएगा। पैनल सिस्टम से शहर का फायदा नहीं होएगा। और सबसे ज़्यादा पैनल का जो मामला है तुम हमेशा देखोगे बीजेपी का रहा है। 2002 में बीजेपी की सरकार थी जब 3 का पैनल हुआ था। उसके बाद महाराष्ट्र में 2004 में हमारी सरकार आई, हमने 2007 में सिंगल किया। उसके बाद हमारी सरकार 2012 में थी, हमने डबल किया जी। उसके बाद 2014 में फिर बीजेपी की सरकार आई, इन्होंने 17 में 4 कर दिया। तो कांग्रेस का पक्ष यही रहा है कि 1 का या 2 का पैनल हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ताकि आवाम को तकलीफ ना आए। कांग्रेस पार्टी आवाम का देख के चलती है। नजीम हमारा तो यही नज़रिया है इस शहर के लिए, क्योंकि भिवंडी शहर का अलग एक मसला ही है। हाँ जो यहाँ का मामला वो अलग ही है। तो उसमें तो हमको यही कहना है कि 3 का पैनल जो बना ये कैबिनेट ने पास किया, सरकार ने पास किया, और कहीं ना कहीं हाउस ट्रेडिंग जो है सिंगल पैनल में बहुत ज़्यादा होती है। आज़ाद आते हैं तो फिर और मामला उलझ जाता है। हाँ, बहुत बढ़ जाती है। पैनल में बहुत ज्यादा और पैनल में ये चीज़ कम हो जाती है क्योंकि पूरी पार्टी खरीदनी पूरी पार्टी को मतलब इक़्तिदार में आती है। और ये तो मैंने आपको पहले बताया है। कैबिनेट ने जो फैसला लिया वो ये सोच के लिया है हाँ। कि अगर पैनल से सरकार बन के किसी की आती है तो इक़्तिदार में जो लोग हैं उनसे और फंड आएगा। हाँ। उनके मगर वो उल्टा हो जाता है कहीं ना कहीं। अभी वैसे सबसे बड़ी हाउस ट्रेडिंग जो हुई है भिवंडी में 2017 में हुई है 4 के पैनल में। 2017 में ना। हाँ, तो वही तो 19 में हुई सबसे बड़ी हाउस ट्रेडिंग। वही तो बोल रहे हैं ना। वो तो ये एक अलग बात है। महाराष्ट्र का इतिहास सुनिए, रहेगा वो तो। हाउस ट्रेडिंग जो होती है
वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह है इस शहर के लिए। जी, बिल्कुल। लेकिन चार के पैनल में हुई सोच ना, रही है, चार के पैनल 3 का में पैनल भी बनाया Horse उन्होंने, trading मुझको ये ये लगता है आज कल नया थोड़ी है। होगी ना। फिरोज भाई, मुझको ये लगता है कि इसके अंदर उन्होंने ये कोशिश की है कि भाई जो है महिला को भी, जनरल को भी, ओबीसी को भी सबका नेतृत्व मिले 3 के अंदर, ताकि तीनों मिल करके जो है अपने वार्ड का विकास करें। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, ये सच्चाई है। शहर के लोग इसमें परेशान हैं, ये हकीकत जी, है। जी, जी। और कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है इस शहर को, ताकि जिस तरीके से थाना, मुमरा, न्यू बम्बई, पूना, इन सब इलाकों में तरक्की हुई, भिवंडी में भी हुई। और उसकी वजह क्या वो आप समझते हैं? आपको मैं एक चीज और बता दूं कि हो सकता है कि बुध के दिन फिर कैबिनेट की बैठक है, उसमें कुछ नया निर्णय भी ले सकती सरकार। ऐसा मैंने कल न्यूज में देखा है। जी जी, निर्णय तो ये होगा, या तो 2 का होगा, 3 का होगा, 4 का हाँ। होगा। सिंगल तो बुध के दिन सिंगल के तो चांस ही नहीं बुध है। के दिन जो शुरू में क्या था कि मंत्रिमंडल में लिया हुआ निर्णय कायम है क्या, ये महाविकास आघाड़ी पहले तय करे, ये फिर उसके पहले बाद तय की करे। चर्चा है। शुरू में कहा, आखिर पे आ रहा है। नहीं महाविकास आघाड़ी का आरिफ भाई ने जो बताया है वो उनकी अपनी सोच बताई है उन्होंने। हाँ। महाविकास आघाड़ी में कैबिनेट में वो तय हुएला है। हाँ, वो तय हुएला है, कैबिनेट में तय हुआ। ये मैंने- बाला साहब थोड़ा थे ना उनके, ये मैंने- सभी मिनिस्टर थे उनके कैबिनेट में। इसका तो कोई अंत नहीं है, इसको हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से यहाँ पे हर किसी ने अपनी अपनी राय रखी और अपने अपने जो क्या कहेंगे एक्सपीरियंस थे वो भी शेयर किए पिछली सरकारों को लेके। और आज जो फिलहाल शहर की जो हालत है, तो इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार जो अगर हम लोग मानेंगे तो वो जनता खुद है। क्यों? क्योंकि जनता जो है टाइम पे टैक्स नहीं भर रही, टाइम पे जो है रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, और इसी वजह से जो है जो लोगों को भी बोलने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेशन कहती है कि पब्लिक पैसा नहीं भर रही, पब्लिक टैक्स नहीं भर रही, पब्लिक बोलती है कि ये लोग हमें सुविधा नहीं दे रहे, ये लोग हर कोई जो है खा के बैठ जाते हैं, मतलब जो कॉर्पोरेटर है, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक को भी अपना रोल समझना होगा, हर किसी को अपना अपना रोल समझना होगा, तभी जाके जो इस शहर का उद्धार होगा, इस शहर का जो है विकास होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में आने के लिए, और यहाँ पे हम हमारा डिबेट खत्म करते हैं। हमारे साथ इसी बने रहे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।